हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम टॉप 25 मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लाए हैं, राइट। है ना। तो जितने भी एग्जाम आने वाला है सभी में ये क्वेश्चन आपका काम आएगा। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर के समय, ठीक है। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखना है, सूरत में, ठीक है। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सोपल्ली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट हराया था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये भी सूरत में किया था। अंग्रेज है ना, अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो किसको निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध तत्कालीन कारण क्या था? तब फ्रांसिस का जहाज जो है अंग्रेज अधिकृत कर लिया था, ठीक है। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के सीसी के बीच में। इसमें अंग्रेज जीत गया था, फ्रांस हार गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि से अंत हुआ? चैपाल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिवर्णक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि से? पेरिस के संधि से। मैथम मैसूर युद्ध में किसका जीत हुआ था? तब ब्रिटिश की हार हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध में, ठीक है। ब्रिटिश का हार हुआ था, जीत हुआ था किसको? बताइए कमेंट में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय कंपनी व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में ढकेल दिया था। डुप्ले। डुप्ले का तुम लोग लड़ पटक जितना भी है भारतीय राजा, है ना, जमीन को हड़पने के लिए, मतलब भू राजस्व को हड़पने, भू राजस्व नहीं, जमीन को हड़पने के लिए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में, जो कि पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में, राइट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसको? कोलवाट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन की शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेज फौज बहुत ज़्यादा क्या था? शक्तिशाली था, ठीक है। इसी कारण जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर फ्रेंच आया। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा में पुर्तगालीज का, टेनकोवार में डेनिश का, सदर्स में डच का। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। कौन आया? तो फ्रांसीसी आया। द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था, है ना। मुर्शिद कुली खान को जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, प्लासी का वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला तोड़वा लिया था पैरों, यानी हार गया था, है ना। और ब्रिटिश जीता था उसमें। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव, ब्रिटिश संस्थापक। अलूबर्क लॉर्ड क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे स्वर्ण की उत्पन्न सरनायक कहा गया है। स्वर्ण का उत्पन्न सरनायक। घोची चपड़गंजू लफड़गंजू को स्वर्ण के सरनायक कहा गया है, रॉबर्ट क्लाइव को, पगला को। यही सब देगा, इसको भगवान का उपाधि दे दिया। प्लासी का युद्ध मैदान, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? 1757 में। बंगाल का हुआ नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय।
बक्सर की लड़ाई बंगाल के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सा? बक्सर के युद्ध से। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया था। दीवानी देने वाला था कौन? मुगल सम्राट दीवानी दिया था, याद रखना है। वह गवर्नर जिसने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वारा बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अधिकार दिया गया था। किसको दिया था? लॉर्ड क्लाइव को दे दिया था। सम्राट आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान नियुक्त किया गया था मोहम्मद राजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान की जाने वाले ब्रिटिश का सबसे मतलब कौन सा जनजाति के संपर्क में आता था? खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का कालक्रम बताइए सही। तंबार का युद्ध सबसे पहले प्लासी का भरी हुआ, फिर बक्सर के युद्ध हुआ। बंदीवास का युद्ध कब लड़ गया? 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में।